जय हिंद। देखिए आपके क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाता है। इसमें लिखा होगा स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का हल यहाँ पर या फिर उत्तर दीजिए या फिर हल कीजिए। 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखिए खंडकाव्य पूछे जाते हैं, का वाला होगा, खा वाला होगा, ग घ ग अंगा छ झ झ, ये सब अपने अपने जिले वाइज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। ये देखिए पूछा गया ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर ज्योति जवाहर खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये अपने अपने जिले वाइज होता है। जैसे किसी के जिले में ज्योति जवाहर होगा तो किसी के जिले में मुक्तिदूत, तो किसी के कर्ण खंडकाव्य, मातृभूमि, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, तुमुल खंडकाव्य अलग अलग होते हैं। तो बताऊंगा और वीडियो का आखिरी में बताऊंगा ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य ये किस किस जिले में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना। ये 3 नंबर फ्री के होते हैं। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको छोड़ना नहीं। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से याद कर लेना, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर कितना 25वां था। जब देखिए बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहां पर काले और नीले ही पेन यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। देखिए और इसको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो देखिए ये यहाँ पर पूछा गया है, क्या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के कथावस्तु सारांश में यहाँ पर संक्षेप में लिखे। फिर ज्योति जवाहर खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का यहाँ पर वर्णन कीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जब ये वाला पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू का, तो देखिए किस प्रकार से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पंडित जो जवाहर खंडकाव्य के आधार पर लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर ज्योति जवाहर खंडकाव्य के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और आपको नंबर ना मिले। तो बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और देखिए ज्योति जवाहर के आधार पर बताइए कि जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभावित किया। फिर ज्योति जवाहर खंडकाव्य के जिस पात्र में अपने सबसे अधिक प्रभावित किया उसका चरित्रांकन कीजिए। तो अलग अलग क्वेश्चन आता है अलग अलग टाइप से, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो वीडियो को पूरा देखना। अब कैसे लिखना, प्रश्न नंबर कितना था, 23वां था। जितना भी हो यहाँ पर, सॉरी 25वां था, तो ऊपर आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर जितना भी हो, प्रश्नोत्तर संख्या काले पेन से इतना। और ये का खा गा अलग अलग हो जाता है, चेंज कर देते हैं हर साल। तो ये आप लोग देख लेना। ऊपर ऐसे डालने के बाद काले पेन से हेडिंग डाल देना है जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। अब कैसे करना है, कुछ ही उससे संबंधित आ जाए तो आप लोग यही लिख देना, नंबर आपको मिल जाएंगे, नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। तो कैसे लिखना है, देखिए ज्योति जवाहर के यहाँ पर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद में नेहरू जी को यहाँ पर क्या है, खंडकाव्य के युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। इस प्रकार से आप लोग इतना जरूर याद कर लो, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद में हेडिंग ही केवल याद करना पड़ेगा, आसानी से लिख पाओगे। सबसे पहले हेडिंग सर्वप्रिय लोकनायक। तो देखिए इसमें कैसे लिखना है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू या फिर खाली नेहरू जी को समस्त भारतीय जनता को अथाह स्नेह दिया। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों में, यहाँ पर सुख दुखों की क्या है अनुभूति अपने हृदय में कर सके, उसी को क्या बोलेंगे, लोकनायक बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा है कि जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों में हमेशा भाग दे, मतलब भाग ले सुख दुखों, तो क्या है वो, या फिर अपने हृदय में अनुभूति कर सके, उसी को लोकनायक कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद में अगला है नवराष्ट्र के निर्माता। इसमें कैसे लिखना, भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में जो नेहरू जी का नाम अग्रगण्य है। मतलब कहने का मतलब सबसे आगे है। जब भारत जो स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद में जब राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोगों में से क्या है, जो नेहरू जी भी क्या है, नंबर 1 पर हैं। उसके बाद में इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं आरंभ की। इसको लिखना चाहो विस्तार पूर्वक लिखोगे, लेकिन क्या फायदा जब 3 ही नंबर का पूछा जाता है। ज़्यादा बड़ा लिखने से आपको नंबर उतने ही मिलेंगे, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। अगला है तीसरी हेडिंग और आखिरी है देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। इसमें कैसे लिखना, प्रस्तुत खंडकाव्य में जवाहरलाल नेहरू को कवि ने यहाँ पर उत्कृष्ट देशभक्त, यहाँ पर अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार था। तो इस प्रकार से लिखना, बहुत सिंपल हेडिंग केवल आप लोग याद कर लो। हेडिंग याद होंगी तो आसानी से उससे संबंधित आप लोग लिख पाओगे। जैसे आपको हेडिंग याद है, जैसे ये वाली हेडिंग याद है कि देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, तब आपको पता होगी हेडिंग, तो इसको अच्छी तरीके से पहले काले पेन से लिख दे, उसके बाद में इसको नीले पेन से इस प्रकार से लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे। उसी प्रकार से जब ये नवराष्ट्र के निर्माता है वाली हेडिंग याद होगी तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, चाहे ये आता हो या फिर नहीं आता हो, कि जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू नवराष्ट्र के निर्माता भी थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया। इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है, ठीक है। जैसे ना याद हो ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही सर्वोपरि लोकनायक थे, इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से लिख लो, इतना याद कर लो, ठीक है। तो इतने ही बड़ा लिखना है, लोकनायक, सर्वप्रिय लोकनायक, हेडिंग नवराष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। मतलब आपको एक पेज में लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसे ही इतना बड़ा आप लोग तैयार कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। जो आप लोग इन जिलों में रहते हैं तभी आप लोग ये खंडकाव्य याद करना, वरना आप लोग ये खंडकाव्य नहीं याद करना। तो देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है, 100% इन्हीं जिलों में ये आएगा, आता है। सबसे पहले कानपुर, जो आप लोग कानपुर से हैं तभी इस जिलों को याद करना, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। इन जिलों में आप लोग जो रहते हैं तभी इस खंडकाव्य को याद करना, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इन जिलों में रहते हैं तभी आप लोग याद करना, और कमेंट करना कि आप लोग किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है।